ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के सूक्ष्म सानिध्य में संचालित युवा प्रकोष्ठ वाराणसी द्वारा ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का यह कार्यक्रम, जिसमें हम सभी 679वें एपिसोड में प्रवेश करने जा रहे हैं। 50वीं पुस्तक चल रही है साथियों, उपासना और साधना का समन्वय, जिसमें हमने उपासना और साधना का विज्ञान, अध्यात्म और उसका व्यवहारिक स्वरूप पाया। आज साधना के मर्म को स्पष्ट करने के लिए कुछ ऐसे सूत्र जो गुरुदेव समझाने जा रहे हैं, हम लोग गहराई से उसको सुने। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये सूत्र कहीं अन्यत्र मिल ही नहीं सकते, और इसे जो पा गया वो निश्चित रूप से अपने जीवन में धारण कर अपने जीवन को धन्य बना सकता है। हम सबका ये प्रयास होना चाहिए कि हम अधिक से अधिक लोगों तक गुरु सत्ता का यह दिव्य विचार अवश्य पहुंचाने का प्रयास करें। आइए क्रम को आगे बढ़ाते हैं। साधना के मर्म को स्पष्ट करने के लिए कुछ सूत्र इस प्रकार समझे जा सकते हैं। पहला, शारीरिक। सामान्य मनुष्य शरीर को अपने मौज मजे का साधन मानकर चलते हैं और इंद्रिय सुखों के पीछे भटकते रहते हैं। साधक शरीर और उसकी क्षमता को ईश्वर की पवित्र अमानत मानते समय का एक एक क्षण, पसीने की एक एक बूंद और जीवन शक्ति का एक एक कण श्रेष्ठतम कार्यों के लिए लगाने की तत्परता बरतते हैं। साधक को भोगों के आकर्षण और इंद्रियों के भोग डिगा नहीं सकते, क्योंकि वह उन्हें प्रधान नहीं मानता। उनसे प्रेरित होकर वह कार्यों का निर्धारण करने का आदि नहीं होता। वह इंद्रियों आदि को अपना अधीनस्थ कर्मचारी सहयोगी भर मानता है, इसलिए उनका उपयोग करते हुए भी उन्हें बहकने से रोकने में समर्थ होता है। जो इंद्रियां सामान्य व्यक्तियों के लिए भयंकर समस्याएं खड़ी करती रहती हैं, उन्हें साधक अपने संकल्प से वफादार सहयोगी बनाकर जीवन का सच्चा आनंद अर्जित करने में समर्थ होता है। शारीरिक दृष्टि से साधक की क्या भूमिका होती है, यह बात इन पंक्तियों में स्पष्ट की गई है। मुख्य रूप से मनुष्य का जो शरीर है और उस शरीर की जो इंद्रियां हैं, वो सदैव हमारी शक्ति को क्षीण करती रहती हैं। प्रत्येक समय, प्रत्येक पल में हम अपनी शक्ति को नष्ट करते रहते हैं। परंतु जो साधक स्तर का व्यक्ति होता है, वह इन इंद्रियों पर पूर्ण रूपेण नियंत्रण रखता है। इंद्रिय जनित भोगों में वह नहीं फंसता, क्योंकि वह उन्हें प्रधान नहीं मानता, और अपने समस्त कार्यों का निर्धारण इंद्रियों के वशीभूत होकर नहीं, बल्कि कार्य की उपयोगिता के आधार पर तय करता है। दूसरे नंबर पर है मानसिक दृष्टि से साधक की भूमिका। बीज रूप में मनुष्य की गतिविधियों की धुरी उसके चिंतन पर आधारित रहती है। जीवन साधक को मस्तिष्क में केवल उपयोगी, रचनात्मक एवं सद्विचारों को स्थान देना होता है। जीवंत साधक को, जो साधक साधना करता है, वो अपने मस्तिष्क में केवल उपयोगी, रचनात्मक एवं नैतिक विचारों को ही ग्रहण करता है, सद्विचारों को ही स्थान देता है। हर विचार, हर चिंतन को मस्तिष्क में प्रवेश देने तथा उसकी हलचल पैदा होने देने के पूर्व ही उसको औचित्य की कसौटी पर कस लेना आवश्यक होता है। अनैतिक को विचारों और मनोविकारों को मस्तिष्क में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। यहाँ स्मरणीय यह है कि मस्तिष्क खाली नहीं रहता। यदि उसे सतत विधेयात्मक चिंतन में प्रयास पूर्वक न लगाए रखा जाए, तो वह शैतान की दुकान बनने लगता है। यदि बाह्य वातावरण के प्रभाव से अशुभ विचार मस्तिष्क में प्रवेश करें, तो साधक सद्विचारों से उनकी काट करता है।
प्रखर सद्विचारों की सेना साधक के मस्तिष्क में बराबर सतर्क रहनी चाहिए। तो शारीरिक दृष्टि से साधक इंद्रियों को अपने अधीन कर काम करता है और मानसिक दृष्टि से साधक कुविचारों को सद्विचारों से काटकर सद्विचारों को अपनाता है। पारिवारिक दृष्टि से देखें, परिवार के लोग मानो जंजाल गिनते हैं। जब उसे अपने अनियंत्रित अवांछनीय आकांक्षाओं की पूर्ति का, स्वार्थों की सिद्धि का साधन मानकर चला जाता है, तब तो सचमुच परिवार माया बंधन के ही रूप में विकसित होता जाता है। किंतु जीवन साधना का साधक उसे आत्मीयता विकास की सीढ़ी, आत्मिक क्षमताओं को पुष्ट बनाने की व्यायामशाला के रूप में मानकर चलता है। उस स्थिति में गृहस्थ तपोवन बन जाता है तथा उसमें रहने वाला व्यक्ति उसके माध्यम से उच्च स्तरीय साधना करता है। अपने शरीर की ही तरह परिवार के अन्य सदस्यों की आवश्यकताओं को अनुभव करना, आत्मीयता का क्षेत्र विकसित करना, संवेदना और सहानुभूति जैसे उच्च गुणों का विकास परिवार के सहारे ही जीवन साधक करने में समर्थ होता है। संतान के प्रति साधक का दृष्टिकोण साफ रहना चाहिए। समाज को योग्य नागरिक प्रदान करना ही उसका वास्तविक उद्देश्य है। साधक निरुद्देश्य संतान उत्पादन के चक्कर में न पड़कर अपनी शक्ति और सामर्थ्य सीधे श्रेष्ठ व्यक्तियों के निर्माण में लगा सकता है। स्नेह वात्सल्य की अनुभूति अन्य बच्चों के माध्यम से ही की जा सकती है। व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर साधक संतान उत्पादन के भार से स्वयं को और समाज को मुक्त रखते हुए कहीं अधिक सार्थक जीवन जी सकता है तथा अधिक पुण्य का भागीदार हो सकता है। परिवार को साधक मोह माया का जंजाल न मान करके अपने उत्तरदायित्व का उसमें निर्वहन करते हुए आत्मीयता के विकास की सीढ़ी को मानते हुए चलता है। परिवार वास्तव में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, 10 से 20 इसी तरीके से सबके प्रति आत्मीयता का भाव बढ़ता जाता है। यह केवल और केवल पारिवारिक वातावरण में ही संभव हो पाता है। जो व्यक्ति पहले स्वयं के लिए सोचता था, अब वो पत्नी के लिए, फिर बच्चों के लिए, फिर रिश्तेदारों के लिए, फिर समाज के लिए, इसी तरह आत्मवत् सर्वभूतेषु की भावना का विकास साधक का पारिवारिक दृष्टिकोण से स्वतः होने लगता है। परंतु यदि वह परिवार के मोह में, परिवार के बंधन में फंसता चला जाए तो फिर उसके लिए गृहस्थ एक बंधन बन जाता है और उसमें वो उलझ करके अपने जीवन को बेकार कर देता है। संतान उत्पादन का मुख्य उद्देश्य एक श्रेष्ठ नागरिक प्रदान करना इस संसार को। इसी उद्देश्य के लिए संतान उत्पादन का क्रम होना चाहिए। यदि इसके अतिरिक्त और कोई उद्देश्य हो और कोई रास्ता हो तो फिर निरुद्देश्य ही कहा जाएगा। चौथा है आर्थिक। धन को माया भी कहते हैं और लक्ष्मी भी। जब संपत्ति का उपयोग भोगों के लिए मनमाने ढंग से किया जाता है तो वह माया बन जाती है, और जब उसे आदर्शों ईश्वरीय कार्यों के लिए नियोजित किया जाता है तो वह लक्ष्मी रूप में सामने आती है। साधक धन संपत्ति को उपयोगी और आवश्यक तो माने, किंतु उसकी सीमा और सार्थकता पर भी ध्यान रखे। न उसकी उपेक्षा करके अव्यवहारिक बने और न उसी में डूबकर मूर्ख कहलाए। अर्थोपार्जन के लिए 8 घंटे पर्याप्त समझे जाएं। तत्परता और मनोयोग के साथ इतने समय में प्रचुर साधन संपत्ति अर्जित की जा सकती है। एक व्यक्ति ही उपार्जन करे, अन्य खाएं, यह भी भूल है। परिवार के सभी सदस्य अपने अपने ढंग से आर्थिक संतुलन का प्रयास करें तो जीवन की जटिलता सरसता में बदलते देर न लगे। उपार्जन और उसके अनुरूप सदुपयोग की सम्यक व्यवस्था इसी ढंग से बन सकती है। साधक स्तर का व्यक्ति सादगी का जीवन ही जीता है। अधिक उपार्जन के कारण अधिक निरर्थक खर्च करना विकृत दृष्टिकोण है। जहाँ सामान्य व्यक्ति अपव्यय की होड़ में बड़प्पन दिखाना चाहते हैं, वहाँ साधक संतुलन में अपना गौरव मानता है और एक एक पाई उपयोगी कार्यों में
नियोजित करता है। कितना सुंदर सूत्र है साथियों। आर्थिक दृष्टि से भी पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि साधक की क्या भूमिका होनी चाहिए। वो सदैव मितव्ययिता पूर्वक जीवन जीता है, धन को एक शक्ति मानता है और धन के दुरुपयोग से बचता है। यह सुंदर सूत्र केवल और केवल साधक के ही जीवन में देखने को मिल सकते हैं। सामाजिक दृष्टि से यदि हम बात करें तो फिर समाज के दृष्टि से साधक की क्या भूमिका होती है और उसकी क्या मनोभूमि होती है, ये हम समझें। सामान्य व्यक्ति के सामाजिक क्रियाकलाप अपने स्वार्थों की धुरी पर घूमते हैं, जबकि साधक उन्हें परमार्थ वृत्ति से करता है। समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उत्पादन और वितरण के लिए कृषि, उद्योग और व्यापार, समाज तंत्र एक विशाल यंत्र के एक पुर्जे के रूप में, नौकरी, रोग पीड़ा से, जन समाज की मुक्ति के लिए, चिकित्सा, न्यायिक अधिकारों की रक्षा के लिए वकालत तथा जीवन को सार्थकता की दिशा देने के लिए पौरोहित्य आदि कार्य करते हुए हर व्यक्ति साधना परक जीवन जी सकता है। साधक स्तर के व्यक्तियों में से हर एक अपनी अपनी स्थिति के अनुरूप लोक मंगल के कार्य चुन सकता है और उन्हें जीवन में समुचित स्थान दे सकता है। ऐसी योजना बनाते समय समाज के भावनात्मक परिष्कार की बात को प्राथमिकता देना उचित है। युग निर्माण मिशन के अंतर्गत घरेलू ज्ञान मंदिर, झोला पुस्तकालय, ज्ञान घट, 1 घंटा नित्य समयदान आदि इन्हीं उच्च प्रयोजनों के लिए लगाने का आग्रह उसके दूरगामी महत्वपूर्ण परिणामों को लक्ष्य करके ही किया जाता है। इन्हें उच्च स्तरीय सेवा परमार्थ के रूप में स्वीकारा और अपनाया जा सकता है। भौतिक समृद्धि और आत्मिक परिस्थिति की तुलना की जाए तो उनके बीच हजारों गुना अंतर पाया जाएगा। संपत्ति से सुविधा भर बढ़ती है, पर संस्कारों की उत्कृष्टता तो मनुष्य को अपना और असंख्यों का उद्धार कर सकने वाले देवत्व का अनुदान ही सामने लाकर खड़ा कर देती है। अस्तु हमारी परमार्थ परायणता, लोक मंगल की समाज सेवा सुविधा का स्तर या भौतिक सुविधाएं बढ़ाने की अपेक्षा आत्मिक उत्कृष्टता बढ़ा सकने वाली योजनाओं में ही अधिक संलग्न रहना चाहिए। यूं उपेक्षा तो भौतिक साधनों के संवर्धन की भी नहीं करनी है, अपने स्थान पर उपयोगिता तो उनकी भी है। उपर्युक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखकर चला जाए तो ईश्वर प्रदत्त जीवन संपदा का समय, श्रम, मनोयोग, प्रभाव एवं साधनों का उपयोग इस प्रक्रिया में हो सकता है जिसमें जीवन साधना का प्रयोजन पूरा हो सके। मोटर ड्राइवर के सामने कई मीटर लगे होते हैं जिनके माध्यम से वो हर समय यह देखता रहता है कि गाड़ी की चाल कितनी है, तेल कितना है, बैटरी की स्थिति क्या है, गर्मी कितनी है। मीटर खराब हो जाने पर यह जानकारी न मिले तो ड्राइवर के लिए गाड़ी चलाना कठिन हो जाएगा। हमें अपनी गतिविधियों पर सूक्ष्म समीक्षा का मीटर बैठाना चाहिए और उसे निरंतर चालू रहने देना चाहिए। देखना चाहिए कि निर्धारित दिनचर्या का अकारण उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। आलस्य के कारण शारीरिक श्रम में गति मंद या अस्त व्यस्तता तो उत्पन्न नहीं हो रही है। मन में प्रमाद तो नहीं घुस रहा है और अनुत्साह, उपेक्षा, अन्य मनस्कता, चंचलता को मानसिक रुग्णता तो नहीं पनप रही है। जहां भी गड़बड़ी दिखाई पड़े इन दोनों वाहनों को चाबुक मारकर तुरंत सही करना चाहिए। शरीर और मन को जब प्रतीत हो जाता है कि संचालक चेतना सतर्क है और हमारे अंधेर पर हंटर पड़ता है तो वे कुछ ही समय में सीधे हो जाते हैं और अनुशासित व्यवस्था के अनुरूप अपनी हरकतें स्वयं सुधार लेते हैं। 1 मीटर अपनी गतिविधियों पर यह रखना चाहिए कि उनमें अनैतिकता के तत्व घुसपैठ तो नहीं कर रहे हैं। काम भले ही भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए गए हों, पर वे सभी नैतिक होने ही चाहिए। उनके पीछे निर्वाह, उत्पादन एवं सर्वोपयोगिता की दृष्टि रहनी चाहिए। ऐसा कुछ न किया जाए जिससे प्रत्यक्ष या परोक्ष में सामाजिक सुव्यवस्था पर आंच आती हो और लोगों को गलत मार्ग अपनाने का मार्ग एवं प्रोत्साहन मिलता हो। साधारण काम भी संकुचित स्वार्थपरता से ऊंचे उठकर समाज की आवश्यकताएं पूरी करने और व्यक्तिगत कर्तव्य पालन की दृष्टि रखकर किए जाएं तो वे चित्त में हल्कापन और संतोष बनाए रख सकने में समर्थ रहेंगे। उनमें अनैतिकता का समावेश न हो सकेगा। किसान यदि समाज की अन्न की आवश्यकता पूरी करने में अपने आप को स्वयं सेवक भर माने तो वह कार्य उसके स्वयं के लिए संतोषप्रद तो होगा ही, साथ ही उत्कृष्टता की दृष्टि भी बनी रहेगी।
वह उत्तम कोटि का अधिक अन्न उपजाना अपने लिए गर्व की बात अनुभव करेगा। इसके विपरीत यदि उसकी दृष्टि स्वार्थपरता से सनी हुई है तो फिर तंबाकू जैसी हानिकारक फसलें भी अर्थलोलुपता के कारण उत्पन्न करने में संकोच अनुभव न करेगा। उच्च दृष्टिकोण रखकर काम करने वाले श्रमिक, व्यवसायी, अध्यापक, शिल्पी, कलाकार आदि सभी वर्ग के लिए अपने कार्यों का स्तर एवं विस्तार बढ़ाने में लोकहित पूरा होते देखेंगे और अधिक मनोयोग से अधिक काम करेंगे। स्पष्ट है कि उससे उनकी निज की संपत्ति और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, साथ ही समाज को भी समृद्धि एवं प्रगति का लाभ मिलेगा। बहुत सुंदर विचार है साथियों। समाज में किस तरीके से साधक को रहना चाहिए, किस तरीके से अपने व्यापार को, अपने पेशे को, अपनी नौकरी को करते हुए वो उसमें भी साधना का और दिव्य भाव का, उच्च विचारों का समावेश कर सकता है और उस कार्यों से समाज का कल्याण कर सकता है। वकील वकालत करे तो उसमें नैतिकता का बोध हो, उसमें अपने उत्तरदायित्व का बोध हो, उसमें लोक कल्याण का बोध हो, तो इससे समाज की प्रगति भी होगी और सबको लाभ भी मिलेगा। एक दिन का जीवन उसका श्रेष्ठतम सदुपयोग यह दृष्टिकोण लेकर क्रमबद्ध सर्वतोमुखी कार्य पद्धति बनाई जाए और उसमें अपने श्रम, मन एवं साधनों की त्रिविध संपदाओं को नियोजित रखा जाए। किसको किसको? श्रम यानी शरीर को, मन को एवं साधनों यानी अपने पास होने वाली उपयोग में लाने वाले समस्त संसाधन और हमारी प्रतिभा। तो प्रतीत होगा कि वस्तुतः कर्मयोगी जैसी साधना चल रही है और व्यक्तित्व का स्तर हर दृष्टि से समुचित बनता चला जा रहा है। यह निर्धारण, निरीक्षण एवं प्रताड़ना का क्रम यदि प्रतिज्ञापूर्वक 1 वर्ष तक चला लिया जाए तो सर्कस के जानवरों की तरह हम सभी अपनी सभी प्रवृत्तियां सध जाती हैं और सिद्ध पुरुषों जैसा देवत्व अपने भीतर से ही उदय हुआ दृष्टिगोचर हो सकता है। पीछे तो स्वभाव ही बदल जाता है और जिस प्रकार निकृष्टता स्वभाव का अंग बनी हुई थी, उसी प्रकार उत्कृष्टता भी साधारण अभ्यास का अंग बन जाती है और फिर बिना किसी प्रयत्न के स्वभावतः देव जीवन जिया जाने लगता है। जीवन साधना के साधकों को अपना जीवन साधनात्मक संपुट में बांध लेना चाहिए। संध्या वंदन के लिए सूर्योदय का प्रभात काल और सूर्यास्त का सायंकाल निर्धारित है। ये दोनों ही समय रात्रि और दिन के मिलन की संधि वेला है, इसलिए उस समय किए जाने वाले उपासना कृत्य को संध्या कहते हैं। यह साधारण संध्या वंदन का समय हुआ। व्यक्तिगत जीवन में सुषुप्त को रात्रि और जागृत को दिन कहा जा सकता है। इन दोनों के मिलन काल को वैयक्तिक संध्या समय कह सकते हैं। जिस प्रकार कर्मकांड परक संध्या विधान प्रातः सायं किया जाता है, उसी प्रकार निज संध्या वेला में चिंतन और मनन की प्रक्रिया संपन्न करनी चाहिए। उसे उपासना का आवश्यक अंग बनाना चाहिए। इससे जीवन साधना संपन्न करने में भारी सहायता मिलती है। मस्तिष्क और शरीर की हलचलें अंतःकरण में जड़ जमा कर बैठने वाली आस्थाओं की प्रेरणा पर अवलंबित रहती हैं। आध्यात्मिक साधनाओं का उद्देश्य इस संस्थान को प्रभावित एवं परिष्कृत करना ही होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति में वह साधना बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है, जिसमें उठते ही नए जन्म की और सोते ही नई मृत्यु की मान्यता को जीवंत बनाया जाता है। कैसे करना है? प्रातः बिस्तर पर जब आँख खुलती है तो कुछ समय आलस्य को दूर करके सैया के नीचे उतरने में लग जाता है। प्रस्तुत उपासना के लिए यह सर्वोत्तम समय है। मुख से कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं, पर यह मान्यता चित्र मस्तिष्क में अधिकाधिक स्पष्टता के साथ जमाना चाहिए कि आज का एक दिन एक पूरे जीवन की तरह है। इसका श्रेष्ठतम सदुपयोग किया जाना चाहिए। समय का एक भी क्षण न तो व्यर्थ गंवाना चाहिए और न अनर्थ कार्यों में लगाना चाहिए। सोचा जाना चाहिए कि ईश्वर ने अन्य किसी जीवधारी को वे सुविधाएं नहीं दी जो मनुष्य को प्राप्त हैं। यह पक्षपात या उपहार नहीं, वरन विशुद्ध अमानत है, जिसे उत्कृष्ट आदर्शवादी रीति नीति अपनाकर पूर्णता प्राप्त करने, स्वर्ग और मुक्ति का आनंद इसी जन्म में लेने के लिए दिया गया है। ये प्रयोजन तभी पूरा होता है
जब ईश्वर की इस सृष्टि को अधिक सुंदर, समुन्नत एवं सुसंस्कृत बनाने के लिए उपलब्ध जीवन संपदा का उपयोग किया जाए। उपयोग के लिए यह सुरदुर्लभ अवसर मिला है। यह योजनाबद्ध सदुपयोग करने में ही ईश्वर की प्रसन्नता और जीवन की सार्थकता है। मंत्र जप की तरह इन शब्दों को दोहराने की जरूरत नहीं है, वरन अत्यंत गंभीरता पूर्वक इस तथ्य को हृदयंगम किया जाना चाहिए। कल्पना चित्र सिनेमा फिल्म की तरह स्पष्ट उभरने चाहिए और उनके साथ इतनी गहरी आस्था का पुट देना चाहिए कि यह चिंतन वस्तु स्थिति बनकर मस्तिष्क को पूरी तरह आच्छादित कर ले। ये है साथियों सवेरे की आत्मबोध साधना। सुबह जग करके किस तरीके से अपनी मनोभूमि बनानी चाहिए, अपना चिंतन बनाना चाहिए और अपनी कल्पना शक्ति में, कल्पना जगत में किस तरीके से भावपूर्वक आस्था को पिरो देना चाहिए कि वह वस्तु स्थिति बनकर मस्तिष्क को पूरी तरीके से घेर ले, पूरी तरीके से उसी भाव में व्यक्ति जीने लगे। आगे पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, शौच जाने की आवश्यकता अनुभव हो तो विलंब नहीं करना चाहिए और सैया त्याग कर नित्य कर्म में लग जाना चाहिए। थोड़ी गुंजाइश हो तो उठने से लेकर सोने के समय तक की दिनचर्या इसी समय में बना लेनी चाहिए। यूँ नित्य कर्म करते हुए भी दिन भर के समय विभाजन कर लेना कुछ कठिन नहीं है। फुर्ती और चुस्ती से काम निपटाए जाएं तो कम समय में अधिक काम हो सकता है। सुस्ती और उदासी में ही समय का भारी अपव्यय होता है। योजनाबद्ध दिनचर्या बनाई जाए और उसका मुस्तैदी से पालन किया जाए तो ढेरों समय बच सकता है। एक काम के साथ दो काम हो सकते हैं। जैसे आजीविका उपार्जन के बीच खाली समय में स्वाध्याय तथा मित्रों से परामर्श हो सकता है। परिवार व्यवस्था में मनोरंजन का पुट रह सकता है। निद्रा, नित्यकर्म, आजीविका उपार्जन, स्वाध्याय, उपासना, परिवार व्यवस्था, लोक मंगल आदि कार्यों में कौन कब किस प्रकार कितना समय देगा, यह हर व्यक्ति की अपनी परिस्थिति पर निर्भर है, पर समन्वय इन सब बातों का रहना चाहिए। दृष्टिकोण ये रहना चाहिए कि आलस्य प्रमाद में एक क्षण भी नष्ट न हो और सारी गतिविधियां इस प्रकार चलती रहें जिनमें आत्मकल्याण, परिवार निर्माण और लोक मंगल, आत्मकल्याण, परिवार निर्माण और लोक मंगल के तीनों तथ्यों का समुचित समावेश बना रहे। इन सारे क्रियाकलापों में आदर्शवादी दृष्टिकोण अपनाया जाए, दुष्प्रवृत्तियों को, दुर्भावनाओं को स्थान न मिलने दिया जाए। जहां भी जब भी गड़बड़ी दिखाई पड़े तब वहीं उसकी रोकथाम की जाए और गिरते कदमों को संभाल लिया जाए। समय, श्रम, चिंतन एवं धन का तनिक सा अंश भी अवांछनीय प्रयोजन में नष्ट न होने दिया जाए। इन चारों ही संपदाओं का एक एक कण सदुपयोग में लगता रहे, इस तथ्य पर तीखी दृष्टि रखी जाए, भूलों को तत्काल सुधारते रहा जाए तो उस दिन के, उस जीवन को संतोषजनक रीति से जिया जा सकता है। जल्दी सोने से और जल्दी उठने का नियम जीवन साधना में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बनाना ही चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय अमृतोपम है। उस समय किया गया हर कार्य बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न होता है। अस्तु जो भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य प्रतीत होता हो उसे उसी समय करना चाहिए। सवेरे जल्दी उठना उन्हीं के लिए संभव है जो रात्रि को जल्दी सोते हैं। इस मार्ग में जो अड़चने हों उन्हें बुद्धिमत्तापूर्वक हल करना चाहिए, किंतु सोने और जल्दी उठने की परंपरा तो अपने लिए ही नहीं पूरे परिवार के लिए बना ही लेनी चाहिए। इस तरीके से साथियों आत्मबोध की साधना का विस्तृत वर्णन यहाँ पर हम सबको प्राप्त हुआ। अब क्रम को आगे बढ़ाएंगे। रात्रि को सोते समय वैराग्य एवं संन्यास जैसी स्थिति बनानी चाहिए। बिस्तर पर जाते ही यह सोचना चाहिए कि निद्रा काल एक प्रकार का मृत्यु विश्राम है। आज का नाटक समाप्त, कल दूसरा खेल खेलना है। परिवार ईश्वर का उद्यान है, उसमें अपने को कर्तव्यनिष्ठ माली की भूमिका निभानी थी। शरीर, मन ईश्वरीय प्रयोजनों को पूरा करने के लिए मिले जीवन रथ के दो पहिए हैं। इन्हें सही राह पर चलाना था। धन, प्रभाव
पद यह विशुद्ध धरोहर हैं, इन्हें सत्प्रयोजनों में ही लगाना था। देखना चाहिए कि वैसा ही हुआ या नहीं। जहाँ गड़बड़ी हुई दिखाई दे वहाँ पश्चाताप करना चाहिए और अगले दिन वैसी भूल न होने देने में कड़ी सतर्कता बरतने की अपने आप को चेतावनी देनी चाहिए। सन्यासी अपना सब कुछ ईश्वर अर्पण करके परमार्थ प्रयोजन में लगता है। सोते समय साधक की वैसी ही मन स्थिति होनी चाहिए। मिली हुई अमानतें और सौंपी हुई जिम्मेदारियां आज ईमानदारी के साथ संभाली गईं। यदि कल वे फिर मिली तो फिर उन्हें ईश्वरीय आदेश मानकर संभाला जाएगा। अपना स्वामित्व तो किसी भी व्यक्ति या पदार्थ पर नहीं, यहाँ जो कुछ है सो सब ईश्वर का है। अपना तो केवल कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व भर है। उसे पूरी ईमानदारी और पूरी तत्परता से निभाते भर रहना अपने लिए पर्याप्त है। परिणाम क्या होते हैं क्या नहीं, यह परिस्थितियों पर निर्भर है। अस्तु सफलता असफलता की चिंता न करते हुए हमें आदर्शवादी कर्तव्यपरायणता अपनाए रहने मात्र में पूरा संतोष अनुभव करना चाहिए। सोते समय ईश्वर की अमानतें ईश्वर को सौंपने और स्वयं खाली हाथ प्रसन्न चित्त विदा होने की निद्रा देवी की गोद में जाने की बात सोचनी चाहिए। हल्के मन से शांतिपूर्वक गहरी नींद में सो जाना चाहिए। चिंता, आशंका, खीज, क्रोध जैसी किसी भी उद्विग्नता को मन पर लाद कर नहीं सोना चाहिए। ये प्रयास शांत निद्रा लगने की दृष्टि से भी उपयोगी है, साथ ही आत्म परिष्कार की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। मृत्यु को भूलने से ही जीवन संपदा को निरर्थक कामों में गंवाते रहने की चूक होती है। दुष्कर्म बन पड़ते हैं और वासना, तृष्णा, अहंता की क्षुद्रताओं में समय गुजरता है। यदि ये ध्यान बना रहे कि मृत्यु का निमंत्रण कभी भी सामने आ सकता है, तो यह ध्यान बना रहेगा कि इस महान अवसर का सही उपयोग किया जाए और पूरा लाभ उठाया जाए। निद्रा की तुलना मृत्यु से करते रहने पर मौत का भय मन से निकल जाता है और अलभ्य अवसर के सदुपयोग की बात चित्त पर छाई रहती है। सिकंदर मौत को भूला रहा। उसे मरते समय अपनी कमाई संपदा साथ न ले चल सकने की व्यवस्था पर भारी दुख हुआ और सिर धुनकर पछताया कि यदि वस्तु स्थिति को अंतः चेतना समझ सकी होती तो मैं वैभव कमाने के साथ स्थान पर महामानवों की तरह आदर्श जीवन व्यतीत करता, नीति अपनाता और अपने साथ साथ असंख्यों का उद्धार करता। उसने अपनी शवयात्रा में मृत शरीर के दोनों हाथ ताबूत से बाहर निकले रहने का आदेश दिया, ताकि दर्शक देख सकें कि सिकंदर कितना बुद्धिमान होते हुए भी कितना मूर्ख था। वह खाली हाथ आया और खाली हाथ चला गया। राजा परीक्षित को शाप लगा था कि 7वें दिन सर्प के काटने से उनकी मृत्यु होगी। बची हुई थोड़ी सी अवधि का उन्होंने श्रेष्ठतम उपयोग करने का निर्णय किया और शुकदेव जी की सहायता से किसी महत्वपूर्ण धर्मानुष्ठान में संलग्न होकर आत्मकल्याण संपन्न कर लिया। मृत्यु के कारण मृत्यु के स्मरण को न तो डरावना माना जाना चाहिए और न अशुभ। उसमें सिकंदर की तरह शिक्षा लेनी चाहिए कि व्यर्थ और अनर्थ के कामों में इस संपदा का अपव्यय न हो जाए। इस सतर्कता के साथ साथ परीक्षित की तरह यह दूरदर्शिता भी प्रदर्शित करनी चाहिए कि बचे हुए इस समय का जीवन साधना के रूप में श्रेष्ठतम सदुपयोग कर लेने का साहस जुटाने के लिए कटिबद्ध हुआ जाए। हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत की मान्यता यदि गहराई तक हृदयंगम कर ली जाए तो निरर्थक एवं अनर्थमूलक चिंतन में कर्म निरंतर घटते चले जाएंगे और सद्भावनाओं का, सत्प्रवृत्तियों का उत्कर्ष द्रुत गति से होता चला जाएगा। यही है वह मार्ग जिस पर चलने को जीवन साधना कहते हैं और जिसके दृढ़तापूर्वक गतिशील रहने से जीवन लक्ष्य की पूर्ति होती है। साथियों, हमें आज से ही, अभी से ही आत्मबोध और तत्वबोध की इस साधना को, हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत को प्रतिदिन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान।
एक दिन इसी अभ्यास से जब वास्तव में मृत्यु सामने होगी तो भी हम सब कुछ परमात्मा के चरणों में सौंप कर उन्हीं के चरणों में विलीन हो जाएंगे। पर यह अभ्यास तभी होना चाहिए, आज से ही प्रारंभ होना चाहिए। आज रात्रि से ही तत्वबोध की साधना आप प्रारंभ करें। आवश्यकता हो तो आज के स्वाध्याय को एक बार दो बार और सुनिए। यदि कोई प्रश्न हो, यदि कोई विषय न समझ में आया हो तो उसे अवश्य पूछिए, और यदि आपको स्पष्ट हो गया हो तो अभी चैट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं, ताकि अच्छे से हम लोग इस साधना को अपने जीवन में कर सकें। तभी इस पुस्तक के स्वाध्याय का साफल्य है, तभी उसकी सार्थकता है। आज के स्वाध्याय में ये पुस्तक का स्वाध्याय भी पूरा हो चला। अब कल से नई पुस्तक का शुभारंभ करेंगे। आइए गायत्री मंत्र पढ़ते हुए आज के सत्र को विराम दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।